तो आज हम ढंग से करना। तो आज हम बात करेंगे ट्रैवलिंग की। आई नो कि लॉकडाउन में आप सब ट्रैवलिंग को मिस कर रहे हैं, पर मैं नहीं कर रहा बिल्कुल भी, क्योंकि आई हेट ट्रैवलिंग। और अगर मोदी जी मेरे को 2 महीने और घर बैठने को बोलेंगे ना, तो मैं बैठ भी जाऊंगा। अबे तू तो चुप रहे। तो मैं अपने कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर करूंगा, जिनको सुनकर आपका भी मन ट्रैवलिंग से शायद हट जाएगा। Which mainly includes traveling in train। तो पहले थोड़ा बैकग्राउंड दे देता हूँ। मेरे पापा का ट्रांसफरेबल जॉब है। इस वजह से मेरे अम्मा पापा दूसरे सिटी में रहते हैं और हम दूसरे। इस वजह से मैंने ट्रेन में बहुत ट्रैवल किया है। तो जब भी स्कूल की छुट्टियां होती थी, मैं और दीदी, मम्मी, बुआ और अम्मा, जो कोई भी अवेलेबल होता था, उनमें से किसी एक के साथ अम्मा पापा के घर जाते थे। तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम जिस ट्रेन से जाते थे, मुझे अभी भी उसका एग्जैक्ट टाइम याद है, सुबह 4:20 पर चलती थी। तब स्मार्टफोन तो थे नहीं। स्मार्टफोन क्या, टच वाले फोन भी नहीं आए थे मार्केट में। तो 7-8 घंटे के ट्रैवल में टाइम पास करना बहुत मुश्किल था, खासकर बच्चों के लिए। तो बच्चों के टाइम पास के लिए जुगाड़ लगाना पड़ता था। इन बटन वाले फोन होते थे, बटन वाले फोन में गाने और एक दो छोटे छोटे गेम होते थे। वो कितनी ही देर तक तुम कर लोगे। वैसे भी फोन ले लेते थे मम्मी की चार्जिंग खत्म हो जाएगी, और ट्रेन में तो वो चार्जिंग पॉइंट भी नहीं होते थे। चलो, अब बोरिंग चीज खत्म हो गई, अब आगे चलते हैं। मम्मी को पता होता था कि बच्चे जब बाहर देख देख के बोर हो जाएंगे, उसके बाद मेरा दिमाग खाएंगे। तो एक न्यूज़पेपर रख के लाती थी कि जब हम उनका दिमाग खाना शुरू करते थे, वो न्यूज़पेपर से ऑरिगेमीज बना बना कर हमें देती थी। उन्हें देखकर हम भी ट्राई करते थे कि ये कैसे बन रहा है। उस तरह हमारा टाइम पास हो जाता था। 4th क्लास के पेपर खत्म होने से ज्यादा एक्साइटमेंट पेन यूज करने को मिलेगा इस चीज की थी। तो जब पेपर के बाद छुट्टी में अम्मा बाबा के पास जा रहे थे होली के लिए, तो मैंने सोचा कि टाइम पास करने के लिए मैं पेन से लिखने की प्रैक्टिस कर लूंगा। और जो गंद फैलाया मैंने, ऊपर वाली पूरी सीट इंकिंग कर दी। मेरे मुंह में इंक भरी हुई, पूरा पेज इंक से लपड़ा हुआ था। होली कुछ ज्यादा ही जल्दी बना ली थी मैंने। होली से याद आया, होली के आसपास ट्रेन से ट्रैवल करना बड़ा खतरनाक है यार। शायद ये 3rd क्लास की बात है। फाइनल पेपर खत्म होने के बाद हम वही होली के लिए अम्मा बाबा के घर जा रहे थे। पापा ने हमें कहा था कि खिड़की बंद रखना। हमने बंद रखी थी, पर हमारे राइट वाली सीट पर बैठे थे, उन्होंने बंद नहीं की। रास्ते में किसी ने गोबर फेंक के मारा, और वो खिड़की के साथ जो बैठा उसके मुंह पर आके लगा। और इतनी जोर से फेंक कर मारा था कि उसके छींटे हमारी सीट तक आए थे। अम्मा जी मेरी ट्रैवल करते टाइम आसपास कोई भी रैंडम आंटी होती थी, उनसे बात करने लग जाती थी। थोड़ी देर बाद ऐसे लगता था कि वो दोनों कितने ही टाइम से सहेलियां हैं, और अपनी अपनी स्टोरीज एक दूसरे से शेयर कर रही होती थी। और जब उतरने का टाइम आता था, तो वो कांटेक्ट के लिए लैंडलाइन नंबर वगैरह कुछ एक्सचेंज नहीं करते थे। एंड आई यूज्ड टू फील बैड कि अम्मा के फ्रेंड से हम कभी मिलने पाएंगे। बच्चों को तो ट्रेन में कोई कुछ समझता ही नहीं था यार। हम मस्त अपना बैठे हैं, और फिर एक आंटी आएंगी, एक अंकल आएंगे, A few moments later. दीदी अम्मा की गोदी में बैठे हैं, और मैं रैंडम आंटी की गोदी में बैठा हूँ। One more thing. If you are boarding on train from the starting station, then you probably won't have any problems getting into the train. पर अगर तुम किसी और स्टेशन से चढ़ते हो, तो चढ़ना मुश्किल हो जाता है, खासकर के पीक टाइम पर। एक बार अम्मा बाबा के घर से अपने घर जाना था। ट्रेन वॉज अराउंड 10:30 PM। शायद 1-2 घंटा लेट थी। प्लेटफॉर्म पर जो बोर्ड टाइप होता है, जो कुछ नंबर बताते हैं कि कौन सा कुछ कहाँ आएगा, वो खराब था। तो वेंडर से पूछने पर पता चला था कि जनरली वो डब्बा कहाँ पर आता है, और हम सब वहीं खड़े हुए थे, क्योंकि ट्रेन 2-3 मिनट के लिए ही रुकती थी। ट्रेन आई और पहला डब्बा देखते ही सबकी फट गई। हम सब भागते पीछे जा रहे हैं, हाथ में अटैची बैग सब साथ लेकर भागे जा रहे हैं। मेरा पजामा ढीला था, वो निकले जा रहा था, तो मैं एक हाथ से पजामा और एक हाथ से छोटा बैग पकड़कर भाग रहा था। हम अपने डब्बे पर पहुंचे, जो कि आखिरी डब्बा था, और उसका गेट बंद था, और उससे पिछला डब्बा सामान वाला था, तो उस डब्बे के थ्रू अपने डब्बे में नहीं जा सकते थे। ट्रेन चल दी, साथ ही गेट खुल गए। उसके बाद ट्रेन 5-7 मिनट तक और रुकी रही स्टेशन पे। न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन है 16 प्लेटफॉर्म्स। मैं वहां पर गुम ही हो गया। मैं अपनी ट्रेन के चलने से 10 मिनट पहले पहुंचा हूँ। मेट्रो से उतरकर 16 स्टेशन से चढ़ा हूँ, और ट्रेन मेरी 3rd स्टेशन पर आई है। मैं स्टेशन नंबर देखता जा रहा हूँ।
और थर्ड पर नीचे जाने के लिए स्टेयर्स बंद है। इसी तरह मैं घूम घाम के थर्ड प्लेटफॉर्म पर पहुंचता हूँ और फिर चलती हुई ट्रेन में चढ़ा हूँ। अभी 2-3 साल पहले की ही बात है, हम वैष्णो देवी गए। वहाँ मेरा पेट हो गया खराब। वापस आते टाइम हम ट्रेन के लिए लेट हो रहे थे। टैक्सी जाम में फंस गई थी और मुझे बहुत जोर से लगी हुई थी। जब ट्रेन में पहुंच गए तब ट्रेन चलने में 2 या 3 मिनट थे। मैंने बैग घर वालों को पकड़ाया और सीधा टॉयलेट में चला गया। 2 मिनट बाद पापा की आवाज आती है कि हम गलत ट्रेन में चढ़ गए हैं। मैंने अपना काम रोका, भागा और चलती ट्रेन में चढ़ा और सीधा टॉयलेट में घुस गया।